Hello friends, welcome to all in my YouTube channel लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई भी टॉपिक लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप उस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है, तो अपन एजुकेशनल गाइडेंस जो टॉपिक शैक्षिक निर्देशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे भी अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो देखिए, आइए चलते देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन इसका। हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि बालक जब पैदा होता है तब से लेके जब वो वृद्धावस्था में जाता है या मृत्यु तक उसकी शिक्षा क्या है, चलती ही रहती है। वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। वर्तमान समय में क्या है, शिक्षा का महत्व बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन की समस्या, मतलब विद्यालय छोड़ने की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण बालक की क्षमता, रुचि, योग्यता, इसका विकास नहीं हो पाता है। जब बालक की इन चीज़ों का विकास नहीं हो पाता है तो बालक का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, तो बालक का सर्वांगीण विकास भी रुक जाता है और बालक को विद्यालय और अपने जीवन में सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस स्थिति में बालक को एक पथ प्रदर्शन या सहायता की आवश्यकता होती है। अतः बालक को इस स्थिति में दिया जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है, प्रत्येक बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर उसे निर्देशन प्रदान करना है ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही यह शिक्षा के जो उद्देश्य अपन निर्धारित करते हैं उन्हें प्राप्त करने में भी सहायता करता है। अतः शैक्षिक निर्देशन को समझने से पहले शिक्षा और निर्देशन को समझना आवश्यक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, शैक्षिक निर्देशन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और निर्देशन। अर्थात वह निर्देशन जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है उसे हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक की किसी समस्या के समाधान में उसको सहायता करना या शिक्षा के क्षेत्र में समायोजन में उसे सहायता देना क्या है, शैक्षिक निर्देशन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस ब्रूअर के अनुसार, ब्रूअर ने सबसे आसान परिभाषा दी है कि जिस बात का संबंध शिक्षा या सीखने से होता है उसे शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। अर्थात जिस चीज़ से हम सीखते हैं या शिक्षा से जो संबंध रखती है वो क्या है, शैक्षिक निर्देशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन क्या है, एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है। मतलब व्यक्ति को जो पर्सनली जो अपन गाइड करते हैं या कोई सहायता देते हैं वो क्या है, शैक्षिक निर्देशन है। जो क्या करती है, जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है ताकि वे अपने लिए एक उचित विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन कर सकें और उसमें अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। मैं आपको एक और इजी डेफिनेशन बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रूथ स्ट्रैंग के अनुसार व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य उसे समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता करना है। मतलब शैक्षिक निर्देशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो पूरा कार्यक्रम होता है विद्यालय का उसमें अच्छी चीज़ों का चुनाव करना, जिसमें बालक की रुचि हो, उसको उसकी योग्यता हो, उन चीज़ों का चुनाव करना और उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं उसको 2 लाइन में कंक्लूड कीजिए। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम का चयन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और शैक्षिक कार्यक्रमों के उपयुक्त समायोजन करने से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। अब शैक्षिक निर्देशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है।
ठीक है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता का हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार है: पाठ्यक्रम में विविधता, अग्रिम शिक्षा का निश्चय, भावी जीविका का चयन, नवीन विद्यालय में समायोजन में, अपव्यय और अवरोधन के निराकरण में, उत्तम समायोजन के प्रशिक्षण में, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन में। पहला पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रम में विविधता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में क्या है, पाठ्यक्रम की विविधता के सिद्धांत पर बल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि मतलब क्या है, सब बालक एक जैसे नहीं होते, सभी बालकों में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। चाहे वो जो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, वो एक समान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार क्या है, मतलब फिर पाठ्यक्रम एक जैसा क्यों, जब बालक एक जैसे नहीं होते हैं तो उनके लिए पाठ्यक्रम एक प्रकार का उचित नहीं है। माध्यमिक तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों में प्रवेश करने वाले बालक इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे अपने लिए उचित पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकें। इस स्थिति में उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें पाठ्यक्रम के चयन में सरलता होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अग्रिम शिक्षा का निश्चय। जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल पास करने के बाद अधिकतर छात्र ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि उन्हें किस प्रकार के पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए, व्यावसायिक करें या कलात्मक करें, और गलती से अगर गलत पाठ्यक्रम का चुनाव कर लेते हैं कि मतलब उनमें वो योग्यता ही नहीं है कि वो उस पाठ्यक्रम को पूरी कर सके, न क्षमता होती है, तो क्या होता है, वो उनके आगे का जो भविष्य है वो खराब हो जाता है। इस स्थिति में क्या होती है, उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भावी जीविका का चयन। आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है, और इसका कारण क्या है, उनको सही समय पर सही शैक्षिक निर्देशन का न मिलना। यदि उन्हें समय पर शैक्षिक निर्देशन दिया जाता तो वे ऐसे पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे जिनमें उनकी रुचि, क्षमता व योग्यता हो, और उनके योग्यता के अनुसार क्या हो, उसमें व्यवसाय के अवसर भी हो। नेक्स्ट है नवीन विद्यालय में समायोजन के लिए। जूनियर कक्षा की पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब बालक किसी नए विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे नए विद्यालय में समायोजन करने में कठिनाई होती है। यह समस्या विशेषकर ग्रामीण छात्रों को होती है जब वे शहर के विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अपव्यय और अवरोधन की समस्या का निराकरण में। हमारे देश में क्या है, अपव्यय और अवरोधन की समस्या क्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और निम्न और उच्च स्तरों में ये लगभग 56% से 24% है। बालक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उत्तम समायोजन के प्रशिक्षण में। छात्रों को उत्तम समायोजन का प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। जब बालक क्या है, स्कूल विद्यालय तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, विद्यालय में शिक्षक उसको हर स्टेप पे गाइड करता है, लेकिन जैसे ही बालक विद्यालय से समाज में आता है वो क्या करता है, बहुत डरता है। वो किसी भी काम को या तो शुरू नहीं करता है, और शुरू करता है तो उसको बीच में छोड़ देता है। इसलिए उसको समायोजन के लिए निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। प्रारंभ में शिक्षा अध्यापक केंद्रित थी तथा समाज से हटकर विद्यालय स्थापित किए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा छात्र केंद्रित है तथा विद्यालय समाज का अभिन्न अंग माना जाता है। अतः शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखकर निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स के हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं, निर्देशन की, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हमको क्यों आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैक्षिक निर्देशन की विशेषता। फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में मदद करने का एक विवेकपूर्ण प्रयास है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन क्या करता है, छात्रों को मानसिक एवं बौद्धिक विकास, जो उनका दिमाग का विकास है और बुद्धि का विकास है, उन दोनों में क्या करता है, मदद करने का एक विवेकपूर्ण प्रयास है। नेक्स्ट है सभी निर्देशन, शिक्षण और सीखने की गतिविधियां जो छात्रों के विकास में सहायक हो शैक्षिक निर्देशन का हिस्सा है। मतलब क्या है, सभी निर्देशन, जितने भी टाइप के निर्देशन, जितने भी प्रकार के निर्देशन दिए जाते हैं या छात्रों को सीखने में जो सहायक होते हैं, ठीक है, जो छात्रों का विकास करते हैं, वो सब क्या है, शैक्षिक निर्देशन है।
शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों के विद्यालय जीवन में समायोजन अध्ययन विषयों के चयन में सहायक होते हैं। अब शैक्षिक निर्देशन मतलब नाम से पता चल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन। तो वो क्या होगा, विद्यालय में जो बालक शिक्षा कहाँ प्राप्त करता है, विद्यालय में मेन प्राप्त करता है। तो विद्यालय में वो क्या होता है, उसको समायोजन करने में सहायता देंगे और विषयों के चयन में सहायता प्रदान करते हैं। शैक्षिक निर्देशन में बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार निर्देशन दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय से संबंधित क्रियाओं से होता है। शैक्षिक निर्देशन बालकों को विषय चयन करने में सहायक होते हैं। शैक्षिक निर्देशन बालक को अपने परिवेश में आने वाली समस्त समस्याओं से समायोजन करने में सहायता देते हैं। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्र को शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में सहायता प्रदान करना है, जिससे उसके भावी जीवन का विकास हो सके। शैक्षिक निर्देशन में बालक को उनकी योग्यताओं की जानकारी दी जाती है, उनकी कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान करके उसमें सुधार किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। सबसे फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय चयन में सहायता। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या की विविधता के अनुसार विद्यालय का चयन। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रवेश नियमों को समझना। नेक्स्ट है व्यवहार संबंधी समस्या का समाधान। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित करना। आप कोई भी टॉपिक को याद करने की या रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसको एग्ज़ाम में ओन वर्ड्स में लिख सकें। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं विद्यालय चयन में सहायक। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मतलब बालक के पास सबसे मेन समस्या क्या होती है कि वो कैसा विद्यालय चुने। ठीक है, मतलब वो जो उसकी रुचि के अनुसार हो, जो उसकी क्षमता के अनुसार हो, जो उसकी योग्यता के अनुसार हो। तो उस स्थिति में क्या होता है, बालक को शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, जिससे वो क्या कर सके, सही विद्यालय का चयन कर सके। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या की विविधता के अनुसार विद्यालय का चयन। मतलब स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में क्या किया गया है, पाठ्यक्रम की विविधता पर बल दिया गया है। हमारे यहाँ अनेक टाइप के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र को अपनी रुचि के अनुसार, मतलब मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनने में मतलब योग्यता है, उसके पास रुचि है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको अलग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा। और किसी कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको अलग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा। तो ये शैक्षिक निर्देशन जब बालक को दिया जाता है तो वो क्या करता है, अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने लिए पाठ्यक्रम का चयन करता है। विद्यालय प्रवेश के नियमों को समझना। विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं के अपने नियम होते हैं, जिनमें छात्र गलती कर बैठते हैं और योग्यता होने पर भी इन्हें पास नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी बालक को इंजीनियरिंग करनी है तो उसे पीईटी का एग्ज़ाम देना होगा, और मान लीजिए अगर किसी बालक को डॉक्टरी करनी है तो उसे नीट का एग्ज़ाम देना होगा। तो क्या होता है, जब बालक को ये नियम पता नहीं होते हैं, और मतलब हर विद्यालय में प्रवेश के लिए कुछ नियम होते हैं, इन विद्यालय अगर मान लो उनको नियम पता नहीं है तो क्या होते हैं, बच्चे मोस्टली गलती कर जाते हैं और उनके पास योग्यता होते हुए भी उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप विद्यालय नहीं मिल पाता है या पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता है। तो शैक्षिक निर्देशन क्या करता है, उनको ये सब चीज़ों में गाइड करता है। नेक्स्ट है व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान करना। शैक्षिक निर्देशन का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। छात्रों को कक्षा में, कक्षा से बाहर अपने सहपाठियों, शिक्षकों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। इस व्यवहार में कभी कभी नकारात्मकता आ जाती है, जो एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए भी शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है। इसके द्वारा छात्र मौखिक एवं लिखित रूप से अपने आप को व्यक्त करना सीखता है तथा समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित करने में सहायक। अनुशासनहीनता
आज के बालकों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है? उनके पास सही समय पर सही शैक्षिक निर्देशन का न मिलना है। जिन विद्यालयों में छात्र शैक्षिक निर्देशन द्वारा अनुशासित होते हैं, वहाँ अनुशासनहीनता में कमी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत। इसका सबसे पहला सिद्धांत क्या है? सभी छात्रों को उपलब्ध होना। दूसरा, समस्या का समाधान शुरुआत में ही। नेक्स्ट है प्रमाणीकृत परीक्षाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट है उचित व संबंधित जानकारी संकलन। नेक्स्ट है विद्यार्थी को निरंतर अध्ययन। नेक्स्ट है विद्यालय व अभिभावकों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होना। शैक्षिक निर्देशन कुछ छात्रों को नहीं बल्कि सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, ताकि निर्देशन देने वाला अपने उद्देश्य में सफल हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको निर्देशन देने टाइम क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। निर्देशन क्या होना चाहिए? सभी बालकों को सभी छात्रों के लिए होना चाहिए निर्देशन। नेक्स्ट है समस्या का समाधान शुरुआत में ही। यदि किसी छात्र को निर्देशन से संबंधित कोई समस्या है तो इसका समस्या का समाधान क्या करना चाहिए? तुरंत होना चाहिए। अगर वो समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है तो क्या होता है? वो समस्या धीरे धीरे गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट है प्रमाणीकृत परीक्षाओं का उपयोग। जब छात्र विद्यालय में प्रवेश लें तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि परिणाम के आधार पर पाठ्यक्रम की सफलता का अनुमान लगाया जा सके। नेक्स्ट है उचित और संबंधित जानकारी संकलित करना। उचित और पर्याप्त जानकारी के अभाव में शैक्षिक निर्देशन देना असंभव है, इसलिए निर्देशन के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी को निरंतर अध्ययन करना चाहिए। निर्देशन कितना सफल रहा है यह ज्ञात करने के लिए व्यवसाय में लगने के बाद भी अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे निर्देशन की सफलता का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है विद्यार्थी को विद्यालय व अभिभावकों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। शैक्षिक निर्देशन का एक प्रमुख लक्ष्य है कि जो विद्यालय हैं और अभिभावक हैं उनके बीच क्या करना? एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, ताकि विद्यालय शिक्षकों को ये पता चल सके कि मतलब अभिभावक को कितना ज्ञान है अपने बालक के बारे में, और अभिभावक से उनको मतलब उनकी पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी योग्यता है, रुचि, क्षमता, इनके बारे में ज्ञान हो सके, और अभिभावकों को भी ये ज्ञान हो सके कि उनके बालक की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी योग्यता किस क्षेत्र में, ताकि वो आगे उसके लिए प्रयास कर सकें। नेक्स्ट है उपसंहार। मतलब ये क्या होता है? एक कंक्लूज़न होता है कि आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो लास्ट में उसको मैंने बताया था कंक्लूड कीजिए, कि आप उसका बताइए कि उसमें अपने टॉपिक में आपने क्या समझाने की कोशिश की है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आज के समय में जीवन के मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। इस बदलते समय में बालकों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक निर्देशन अत्यधिक आवश्यक है। बालकों को उचित शैक्षिक निर्देशन देकर शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही छात्रों को उनके रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में भी सहायता दी जा सकती है, ताकि उन्हें व्यवसाय चयन के उचित अवसर प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब